ओम गौरी के गिरिजेश के प्यारे पुत्रो गणेश सहित शारदा नर्मदा आओ हृदय प्रदेश विघ्न शैल को लांघने जो हनुमत बलधाम ऐसे श्री गणेश को गुरु के अमित प्रणाम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है गुरु महेश का रूप ऐसे श्री गुरु को नमन जो है ब्रह्म स्वरूप। बंदो हनुमत लखन संग रिपुहन भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं हरि गुण गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश मातु नर्मदा की कृपा रक्षा करें हमेश। हाँ मानस प्रेमी सज्जनों, आज 41 से लेकर के 42 दोहा तक हम आ गए हैं और अब अभी इसके पहले गोस्वामी जी ने राम कथा को सरिताओं के साथ में जोड़ा, रूपक दिया कि राम कथा, राम का चरित्र, राम का यश और ये रामायण जो है मानस कथा है, ये सब सरिताएँ हैं और सरिता में स्नान करने से पुण्य लाभ प्राप्त होता है। ऐसे ही ये राम कथा है, इसमें भी आप डुबकी लगाएंगे, इसका श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से वैसा ही फल प्राप्त होता है जैसे गंगा यमुना सरस्वती में स्नान करने से होता है। ये हमको इसका सार समझ में आता है। अब राम कथा को तुलसीदास जी फिर देखिए, अब आप उनको मतलब प्रकृति से कितना प्रेम है। पहले तो सरिताएँ नहीं, उसके बाद में हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित ऋतुएँ करती हैं। ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, शिशिर ऋतु, वर्षा ऋतु। अब इन ऋतुओं में क्या होता है, हमारे शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, तन के ऊपर और वातावरण के ऊपर और क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए वो प्रभाव भी भूले नहीं है गोस्वामी जी। इसलिए ऋतुओं से अब समानता दे रहे हैं, उनकी रूपक बना रहे हैं कि ये राम कथा क्या है और राम कथा के जो प्रसंग हैं वो अलग अलग ऋतुएँ हैं। जैसे कि आप सबसे पहले बताएंगे वो राम का विवाह जो है वो बसंत ऋतु है और युद्ध जो है लंका में वो ग्रीष्म ऋतु है। तो इस प्रकार से ऋतुओं को लेकर के उन्होंने, तो अब देखिए थोड़े से अपन दोहों की तरफ चलते हैं चौपाई में। समन्वय में तो उत्पात स्वभाव भरत चरित जप जाग कलियग खल अब गुण कथन ते जल मल कगवाग बग काग। तो ये तो हुआ सरिता के किनारे कौए भी हैं, बगुले भी हैं और दुष्ट लोग किस प्रकार से जीव जंतु हैं और किस प्रकार से स्रोतों नहाने वाले जो लोग आते हैं, सब वर्णन आपने अभी सुना। अब कह रहे हैं वो कीरति सरित छहोरिति रूरी। कीरति सरित, कीर्ति रूपी जो नदी है, नदियों की चर्चा कर रहे थे अभी, तो कीर्ति रूपी नदी जो है 6 ऋतुओं में सुंदर है। अब नदी में भैया ऋतुओं में अलग अलग जो है जल का प्रभाव अलग हो जाता है। वर्षा ऋतु का जल अलग होता है, शरद ऋतु में जल कितना पवित्र हो जाता है। तो अब देखिए प्रकृति के माध्यम से फिर कथा को दोहरा रहे हैं। हिम शैल सुता शिव ब्याहू और शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाऊ। भगवान राम का जन्म, भगवान शिव की पार्वती के शिव हिमशैल सुता का विवाह है, पार्वती और शिव जी का जो विवाह है, राम जी का जन्म, ये क्या है, ये सब शिशिर ऋतु है। अब शिशिर ऋतु में क्या विशेषता है उसकी, उसमें हमारा मन किस प्रकार से प्रफुल्लित रहता है, वैसे ही भगवान की ये जब शिव विवाह हम उमंग आ जाती है, उत्साह बढ़ जाता है। जो शिव विवाह पढ़ते हैं, राम जन्म का जन्मोत्सव को मनाते हैं। वर्ण राम विवाह समाजू और सोमुद मंगल मैं ऋतुराजू। और ऋतुओं का राजा बताया भैया किसे, बोले बसंत ऋतु जो है ऋतुओं का राजा है बसंत।
तो अब बसंत जीवन में मैंने भी एक जगह लिखा है, एक अपने का जो अभिनंदन वगैरह बनाते हैं शादियों में, तो हमने 2 लाइन लिखी थी कि बचपन यदि प्रभात है तो, बचपन यदि प्रभात है तो दोपहर विवाहावस्था है, इसी अवस्था में विवाह की सुंदर व्यवस्था है। तो दोपहर जो है वो उसको हमने कहा कि भाई ये तो विवाहावस्था है। इसी प्रकार से विवाहावस्था में जो विवाह होता है वो समझ लीजिए कि बसंत ऋतु है। तो राम जी का, राम का विवाह का जो समाज है वो मुद मंगल में मंगल देने वाला है। वो क्या है? ऋतुराज है, बसंत है। बसंत में सबसे अच्छी ऋतु राजा माना जाता है बसंत। जैसे कि तीर्थों का राजा हमने बताया अभी प्रयागराज, ऐसे ही ये ऋतुओं का राजा है बसंत। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु। हाँ, अब यहाँ पर भैया गर्मी ऋतु क्या बता दिया उन्होंने। अब वो वन गवन से ही आगे चल के लंका कांड पहुँचेंगे, लंका पहुँचेंगे तो वन गवन ही समझ लो, ग्रीष्म ऋतु शुरू हो गई भगवान राम के। जैसे राम के जीवन में ग्रीष्म ऋतु आ गई। जब उनका जन्म हुआ था भैया तब तो शिशिर ऋतु थी। चैत्र का मास था, मधुमास का है। चैत्र का एक नाम है मधुमास, उसमें भगवान राम का जन्म हुआ है। वर्षा घोर निशाचर रारी और सुरकुल सालिस मंगलकारी। और भैया ये जो लार हुई है, जो झगड़ा हुआ है, जो लड़ाई शुरू हुई है दुश्मनों से साथ में है, तो राम राक्षसों के साथ में जो घोर युद्ध हुआ, ये क्या है? वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु में जैसे बाणों की वर्षा होती ना, ऐसे ऊपर से देखो। अब आप वेदों कितना ज्ञान कहाँ तुलसीदास जी ने कहा, देखो वेदों में कहा गया है कि जो वर्षा हो रही है तो रुद्र से कहा, हे रुद्रो, ये तुम्हारे बाण जो है, बाण बरस रहे हैं तुम्हारे, वो बाण द्वारा जो है प्रकृति को छेदन कर रहे हैं। रुद्र जब घोर क्रोधित हो जाते हैं ना तो फिर बाण छोड़ते हैं। यहाँ भी कौन से बाण छोड़ दिए इन्होंने? रिसा रिसा चररारी, वर्षा घोर, वर्षा ऋतु कहा उसको, वर्षा ऋतु में। और देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण, किंतु उनके लिए तो वर्षा ऋतु जो झगड़ा है, पर देवताओं के लिए तो वो जैसे धान वर्षा होती तो क्या होता है? धान पल्लवित होती है, फसलें जो है हर लहराने लगती है। तो देवताओं के लिए तो बढ़िया वर्षा ऋतु बड़ी सुखद है। राम राज सुख विनय बढ़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई। और शरद ऋतु क्या है भाई? तो शरद ऋतु राम जी के राज काज का जो सुख है, जो राम के राज में जो विनम्रता है और जो उनकी बड़ाई है, ये सब क्या है? ये शरद ऋतु है। 3 तो उप ऋतु है और 3 मुख्य ऋतु है। इस प्रकार से 6 ऋतुएं मानी गई। तो कौन कौन सी हो गई? शरद की बात हो गई, बसंत की हो गई, वर्षा ऋतु की हो गई, गर्मी की हो गई। अब आगे चलते हो। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत स्वभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरन न जाई। सती शिरोमणि सीता जी के गुणों की जो कथा है वो जल निर्मल है। शरद ऋतु में निर्मल जल हो जाता है वो बिल्कुल शुद्ध जल हो जाता है। धीरे धीरे बरसात का सब मैल निकल जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं जरा वो सीता जी के जो कथा है, गुण गाथा है, वो क्या है? जल निर्मल है, अनुपम गुण वाला है। और भरत का स्वभाव, इस नदी की सुंदर शीतलता है। शीतल जल हो जाता है शरद ऋतु में। तो शीतलता कहाँ है? राम कथा में शीतलता कहाँ मिलेगी? बोले भरत जी के चरित्र में मिलेगी। देखो सब बता दिया उन्होंने, अब फिट कर दिया उन्होंने, बात बताया कहाँ शरद ऋतु कहाँ मिलेगी। ग्रीष्म ऋतु देखना है तो चले जाओ युद्ध देख लो है। और आपको बसंत ऋतु को आज लेना है तो राम जी का विवाह, शिव जी का विवाह। तो इस प्रकार से और अवलोकन बोलन मिलना, प्रीति परस परभास। भायप भल चौ बंधु की, जल माधुरी सुवास। जल में मधुरता भी होती है, माधुर्य होता है जल का। तो जल का माधुर्य देखो, वाणी के अंदर मीठी वाणी बोलो, मीठा पानी। तो जो मीठी वाणी और मीठा पानी, ये दोनों जीवन के प्रमुख अंग हैं। इनके बिना तो समझ लो जीवन बेकार ही है। तो हमारे यहाँ तो पानी का बड़ा मैं तो बताया ना कि आओ बैठो हैं, पियो पानी, नहीं ये तीनों चीज़ें मूल ना आनी। ये हमारी बुंदेल में कहावत है, जब कोई हमारे मेहमान आए तो कम से कम इतना तो कहते हैं, आओ बैठो पी लो पानी। आओ बैठो उनको बिठा लो, पानी पिलाओ। और तीनों बातें मूल ना आनी, यानी कि कोई कीमत लगती है क्या? कोई पैसा लगता है?
आपको केवल अपना मुंह हिलाना है, आइए आइए बैठिए, तो इतना तो कह सकते हैं ना। कोई अपने घर आए तो उसका स्वागत करना चाहिए, जल के लिए पूछना चाहिए। तो जल का माधुर्य बताया भैया, जल मधुर। कोई खारा पानी पिएगा क्या कोई? तो नदी शुद्ध हो जाती है शरद ऋतु में। तब उसमें क्या 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 बताया फिर उसको, जो भाइयों में परस्पर जो प्रेम है, अवलोकन, बोलन, मिलन। आदमी देख जब अपने वाले से प्रति आत्मीयता होती है, वो पहली बार मिलता है, चेहरे देख के हमारी तबीयत खुश हो जाती है। तो अवलोकन, फिर बोलन, फिर आपस परस्पर बोलते हैं आदमी, अब नमस्कार चमत्कार होता है, फिर आप गले मिलते हैं, आओ तब प्रीत बढ़ाती है। तो ये सब क्या बताया उन्होंने, परस्पर हास और आनंददायी नाना प्रकार के वार्तालाप होने लगते हैं। तो ये क्या बताया, ये क्या भैया, ये जो है इस नदी की, इस ऋतु में जो जल, शरद ऋतु का जो जल है ना, तो वो बड़ा जल माधुरी सुवास, वो माधुरता, जल में जो मधुरता है, जो मिठास है जल में, वो क्या है, ये राम कथा में जो परस्पर भाई लोग आपस में मिलते हैं, चारों भाई कैसे मिलते हैं, माताएं अपने पुत्रों से मिल रही है, पुत्र अपने, तो जो एक वार्तालाप है, तो वो क्या है, वो वाकई में वैसे ही मधुरता देता है, जैसे हमको जल शीतलता देता है, मधुरता देता है। देखिए कथा में कैसा रूपक दिया है। अभी तो नदी की बात चल रही थी, पर अब ऋतु बता दिया कि ग्रीष्म ऋतु क्या है, शरद ऋतु क्या है, वर्षा ऋतु क्या है। अब देखिए आगे, अब अपन तो भैया अभी तक पाठ करते रहे, हमको नहीं मालूम आगे कि दोहे में कौन सा रूपक दिया है, कथा कहाँ से शुरू होती है। तो अभी तो आनंद ले रहे हैं हम, हैं। सती शिरोमणि सी गुण गाथा, सतियों में जो शिरोमणि सीता जी की गाथा है, सोई गुण अमल अनुपम पाथा, और वो बड़ी अनुपम हो, निर्मल अनुपम गुण जो है, वे जो है जल का निर्मलता है। भरत स्वभाव, भरत जी का स्वभाव शीतलता देने वाला है, सदा एक रस, शीतल जल जो है सदा एक रस रहता है। तो और एक रस यानी भरत जी में एक रस का है, भरत जी को, मतलब भरत जी में हमेशा प्रेम से लबालब, जैसे कि सुंदर जल भरा हुआ है, बिल्कुल शीतल जल, तो ऐसे ही शीतलता भरत के नाम से ही। और भरत का अर्थ ही होता है भैया, क्या होता है, भा यानी भक्ति, रतानी ज्ञान, और नहीं रताने लगा हुआ, तो जो भक्ति में डूबा हुआ है वही तो भरत है। और इसीलिए तो उनके नाम से तो हमारे देश का नाम भारत पड़ा भाई। तो इस प्रकार से आज का जो है 41 से 42वां दोहा हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब आगे देखिए आप, आगे और क्या क्या कहते हैं वो हम जो है दूसरे एपिसोड में, दूसरे वीडियो में आपको सुनाएंगे। आज इतना ही, तो थोड़ा थोड़ा आप देखो, थोड़ा थोड़ा बहुत हो जाता है। मैंने एक जगह अपनी छोटी सी कविता में लिखा है कि ईंट ईंट से घर बनता है, और थोड़ी थोड़ी विद्या आती, और कौड़ी कौड़ी धन जुड़ता है। तो ऐसे कौड़ी कौड़ी धन जुड़ रहे हैं हम, तो भैया एक एक दोहा सुना रहे हैं आपको, और ऐसे एक एक सुनाते देखिए। अब आप ये कृपा हो गई राम जी की, 40 दोहे तक आ गए हम, और बिल्कुल नियमित रूप से चल रहा है। आगे भी प्रभु से प्रार्थना कीजिए, और आप लोग भी प्रार्थना करिए कि मैं बराबर आपके सामने इसी प्रकार से दोहों को लेकर के आता रहूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, नर्मदा मैया जी की जय। हाँ, अब एक भाई साथ में भूल जाता हूँ पहले, नर्मदा जी अब तो भैया आप ऐसी, नर्मदा जी तो ऐसी है कि मैं आगे याद कर लूँ चाहे पीछे याद कर लूँ उनको, हैं। हमारी मैया है, अब मैया को तो बेटा जब चाहे तब याद करे, तो सुन लीजिए आप। नर्मदाये नमो प्रातः, नर्मदाये नमो ऋषि, नमस्ते नर्मदे देवी त्राहिमां भवसागरात्, नर्मदापुरं सुविख्यातं देवाया दक्षिणे तटे, और सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बटुक भैरव देव की जय, नर्मदा मैया की जय, अखिलेश्वर महादेव की जय। हर 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 महादेव शंभो।